हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग। इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं पोल्ट्री फार्मिंग का। अब देखते हैं कि एग्स को कैसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कैसे उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि एग्स को प्रिजर्व क्यों रखना है, क्यों हम उनको प्रिजर्व करके रखें। तो इसके लिए एक पीछे मेन रीज़न ये है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे इसको अटेंशन ज़्यादा दी गई है। क्या कहा है कि वर्ल्ड लेवल पे इसको अटेंशन ज़्यादा दी गई है। कंसिडरेबल अटेंशन इन द डेवलप्ड कंट्रीज, अलग अलग देशों में इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 95% जो एग है वो यूज़ होते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए, और 5% जो एग है वो यूज़ होते हैं कन्फेक्शनरी पर्पज़ के लिए। जो भी मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं उन सभी में 5% एग यूज़ होता है और 95% हमारा कुकिंग में यूज़ हो जाता है। अब जो एग्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वेदर की वजह से वो ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम उनको ज़्यादा गर्म एरिया में रखेंगे तो भी वो ख़राब हो सकते हैं। और फर्टाइल एग जो है वो अनग्रेडेड एग है, और डिफेक्टिव पैकिंग और हैंडलिंग, इनमें क्या दिया गया है कि ये भी क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। और उसके बाद क्या कहा है कि जो 5% है एग, हम उनको कैसे सेफली रख सकते हैं, या अगर वो ख़राब होते हैं 5% तो किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन की वजह से होते हैं। 5% हमारे जो एग्स होते हैं, जो बर्ड्स हमें देते हैं पोल्ट्री फार्मिंग से, जो एग हमें मिलता है वो बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन की वजह से ख़राब भी कई बार हो जाता है। तो जिनकी देखभाल नहीं की जाती, ऐसे एग जो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और इसीलिए हमें कुछ ही घंटों में, ठीक है, फ्यू आवर्स आफ्टर बीइंग लेट, जैसे ही बर्ड से कोई एग, उसकी बॉडी से एग निकलता है, उसी टाइम हमें उसी समय में एग जो है उसको उठा के हमें क्या करना है, प्रिजर्व करके रख देना है, जिससे एग की क्वालिटी अच्छी हो और मार्केटिंग में उस एग की इम्पोर्टेंस भी बढ़े। ठीक है, डिमांड भी हो मार्केटिंग में एग की। तो प्रॉब्लम क्या है, विद ग्रेटर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, प्रॉपर केयर होनी चाहिए। जो भी एग रिलीज होता है, जो भी एग है टेकन टू द एग रूम, फर्स्ट पे क्या करना है, प्रॉपर 16 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, या 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमें एग्स को सेफली रखना है। और कूल्ड एज सून पॉसिबल, कूल्ड एज सून मतलब जल्दी से जल्दी, जैसे ही बर्ड से एग रिलीज हुआ उसकी बॉडी से, तुरंत उसी टाइम पे हमें जब भी दिखे तब रख देना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा उसके बाद आता है कि एग को सेफली रखने के लिए सबसे पहला जो मेथड है वो आता है प्रोडक्शन ऑफ इनफर्टाइल एग। प्रोडक्शन ऑफ इनफर्टाइल एग्स का मीनिंग क्या होता है कि जो इनफर्टाइल एग है, जो आगे चल के भविष्य में अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता, अपना कोई एग नहीं बना सकता, कि इसमें से कोई एग है और एग से, ये कोई एग और इस एग से अगर चूजा निकल रहा है तो इससे जो एग रिलीज होंगे उनसे फिर से कोई चूजा निकलेगा, ऐसा नहीं होता। इनफर्टाइल एग कैसे होते हैं, जो एक बार रिलीज हो गए उसके बाद कभी भी रिप्रोडक्शन ना करें। तो इनफर्टाइल एग्स के बारे में मैंने बताया। फर्टाइल एग कैसे होते हैं, जो कि जल्दी से खराब हो जाए। ठीक है, और इनफर्टाइल एग्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। सुटेबल हायर इनको रेंज मिल सके टेम्परेचर की, और जो इनफर्टाइल एग है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके, उसकी क्वालिटी पर्पज़ के लिए, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमें उसको सेफली रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि जो इनफर्टाइल एग्स हैं, इनफर्टाइल एग्स कैन बी obtained by separating the cocks from the hens except during breeding season। तो इनफर्टाइल एग्स कैसे बनता है, ब्रीडिंग सीजन को छोड़ के बाकी जो टाइम होता है कुक को, यानी फीमेल को और मेल को अलग रखा जाता है। अब बात क्या आती है कि जो मेल बर्ड है इज नेसेसरी फॉर द हेंस टू ले एग। इट इज कॉमन इंप्रेशन दैट द प्रेजेंस ऑफ मेल बर्ड, ऐसा माना जाता है कि जो फीमेल है उसके लिए मेल तो जरूरी है अगर उसको एग बनाना है तो। हेंस आर कैपेबल ऑफ लेइंग एग विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कोक। तो ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो कोक है, जो मुर्गी होती है, वो बिना मुर्गे के, मतलब बिना मेल के भी एक फीमेल कोक, कोक जो होती है, कोक फीमेल, वो बिना मेल अपने पार्टनर के भी एग रिलीज कर सकती है। और क्या बनाएगी, इनफर्टाइल एग बनाती है। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, फॉर पोल्ट्री रियरिंग इन रूरल एरिया देयरफॉर डीफर्टिलाइजेशन ऑफ एग हैज टू बी रिकमेंडेड। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डीफर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, डीफर्टिलाइजेशन क्या होता है, डीफर्टिलाइजेशन में, फॉर द डीफर्टिलाइजेशन एग्स हमें रखना है किसमें,
हॉट वाटर में, ठीक है। हॉट वाटर में रखना है और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 135 से 145 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कितनी देर के लिए रखना है, 15 मिनट्स के लिए रखना है, अगर हमें एग को डीफर्टिलाइज करना है तो। और जो डीफर्टिलाइज एग होते हैं वो अच्छे होते हैं इनफर्टाइल एग से, इज गुड, सॉरी, ये मतलब इतने ही अच्छे होते हैं जितने इनफर्टाइल एग अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनफर्टाइल एग जल्दी से खराब नहीं होता। तो जब हम एग को डीफर्टिलाइज कर देंगे तो हमारा डीफर्टिलाइज एग भी जल्दी से खराब नहीं होगा, तो वो भी अच्छा हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कैन बी केप्ट विदाउट डिटोरेशन फॉर लॉन्गर पीरियड, बिना खराब हुए हम ऐसे एग को लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे दूध को अगर उबाल के रख दें तो वो जल्दी खराब नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे ही रख देंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। सेम एग्स के लिए भी ऐसा ही है। अगर आप एग्स को उबाल के रखोगे, गर्म करके रखोगे या गर्म पानी में 15 मिनट्स के लिए डाल देते हो तो वो बिल्कुल नहीं उबलेगा, बस इतना है कि वो खराब नहीं होगा, उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाएगी। तो 15 मिनट के लिए हमें गर्म पानी में क्या रखना है, एग्स को सेफली हम रख सकते हैं। और पोल्ट्री सेंटर में कहीं भी देखो क्या दिया है कि कुछ अगर इलेबोरेट करें डीफर्टिलाइजेशन के बारे में, तो ऐसे कुछ डीफर्टिलाइजेशन प्लांट जो है वो इलेबोरेट हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं, जिसमें वाटर टैंक है और मशीन, मैकेनिकल स्टरर है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, सम बास्केट्स एंड एग कूलर, ये सब जो है इसमें इन्वॉल्व है। क्या क्या है, क्या क्या बात बताइए। एक तो वाटर टैंक है, मैकेनिकल स्टरर होता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग है, अरेंजमेंट करना है, और कुछ वायर बास्केट एग रखने के लिए, या फिर एग कूलर जिससे उनको टेम्परेचर मिल सके प्रॉपर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एग कूलिंग। एग कूलिंग, एग कूलिंग क्या होती है भाई? एग कूलिंग देखो, टेम्परेचर अगर 68 डिग्री है, नोन दैट टेम्परेचर इज अबोव 68, अगर अबोव है, ज़्यादा है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कंसिक्वेंटली मेक्स फॉर रैपिड डिटोरेशन ऑफ एग क्वालिटी। तो इससे क्या होगा कि जो एम्ब्रियो होगा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। रैपिड डिटोरेशन ऑफ एग क्वालिटी, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी अगर पूरा टाइम जो है 68 डिग्री पे ही रहेगा तो, ठीक है। तो अगर हमें डेवलपमेंट करानी है, फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो कितना होना चाहिए, 68, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जितना है उसी सिचुएशन में रहे, हमारा एग जो है वो खराब ना हो जाए। तो टेम्परेचर इज बिलो, अगर 68 से कम कम टेम्परेचर है तो हमारे एग की क्वालिटी और उसकी फ्रेशनेस बनी रहती है, ठीक है। अगर 68 है तब क्या करना है, 68 में वो क्या कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन 68 से अगर कम है तो उस केस में क्या होगा, एग की क्वालिटी और फ्रेशनेस बनी रहेगी। और विंटर सीजन में कूलिंग डिवाइस इज नॉट नीडेड, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी ठंड होती है सर्दियों में, तो कूलिंग डिवाइस की कोई ज़रूरत होती नहीं है। और रेफ्रिजरेटेड कूलर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम के लिए। और फिर उसके बाद आता है कि कूल करने के लिए हम क्या करते हैं, कूल करने के लिए क्या करते हैं कि आउटलेट होनी चाहिए रूम में जहाँ पे एग्स को रखा जाता है। और दूसरी बात क्या है, सीलिंग फैन होना चाहिए, ताकि थोड़ा ड्राई अप होने में, सूखने में, अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो वो भी कवर कर सके। ड्राई एग हम पढ़ेंगे आगे, ड्राई एग्स क्या होते हैं देखते हैं आगे। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड सीलर, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर अगर हम पॉसिबल हो तो ज़मीन के नीचे गड्ढा बना के और हम वहाँ पे अपने एग्स को प्रॉपर टेम्परेचर के साथ सेफली रख सकें, ठीक है। क्योंकि मिट्टी में क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा, और जो हमारे जितने भी एग्स हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, कम टेम्परेचर पे पॉसिबली रख सकते हैं। अर्थन पॉट क्या होता है भाई, मिट्टी का बर्तन, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, लो रेंज ऑफ टेम्परेचर बाय कीपिंग इट पार्शियली बरीड इन सैंड, मतलब एक बर्तन में एग्स हैं और ये क्या किया गया है, इस एग को ढक के रखा गया है और उसके ऊपर डाल दी गई है मिट्टी, ठीक है। तो सैंड में डाल दिया और उसे ऊपर से हम क्या करते हैं, वाटर का स्प्रे करते हैं, छिड़का कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन द बॉटम ऑफ द पॉट अ लेयर ऑफ ड्राई स्ट्रो, और अब यहाँ से पर कोई परकुलेशन ना हो, कोई पानी ना रिसना शुरू हो जाए, तो एक पाइप लगा देते हैं ताकि अंदर जो है अगर कोई परकुलेशन हो रहा है तो वो बाहर इजीली निकल सके। पोर्ट शुड बी वेंटिलेटेड, मतलब वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट, तो ये सब जो है उसको वेंटिलेटेड चाहिए प्रॉपर। माउथ ऑफ द पोर्ट शुड बी कवर्ड विथ थिन मसलिन, और ये जो
ढका हुआ मिलना चाहिए मसलिन क्लॉथ के साथ, सो दैट एयर एंड मॉइस्चर कैन फ्रीली पास इनसाइड द पोर्ट, ताकि अंदर जो है एयर भी जा सके और मॉइस्चर भी जा सके। ऐसा ना हो कि ज़्यादा टाइट कपड़ा या ज़्यादा हार्ड सरफेस वाला कपड़ा हमने बांध दिया और अंदर तक ऑक्सीजन ही नहीं जा पा रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में क्या किया जाता है, 9 मंथ्स के लिए एग की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए रखा जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी है आपकी, तो इन इंडिया द होल्ड storage of egg in India, the cold storage of egg is now under practice as well as organized poultry farming। तो अब क्या किया गया है कि एग को सेफली रखने के लिए जिस बंदे को चूज किया गया था ना, अब क्या हुआ है, कोल्ड स्वैग में एग इज नाउ प्रैक्टिस इन वेल ऑर्गेनाइज पोल्ट्री फार्म। अब ये चेंज हो गया है, देखो 9 मंथ्स के लिए इन कोल्ड स्टोरेज एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 85 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये होनी चाहिए एग्स की क्वालिटी होनी चाहिए, इतनी इसमें ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अब क्या बात आती है कि इंडिया में जो कोल्ड स्टोरेज है एग्स का नाउ अंडर प्रैक्टिस, वो भी प्रैक्टिस में ही चल रहा है, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर, अभी शुरू नहीं हुआ है कि पोल्ट्री फार्म में भी जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। और फिर आता है फ्रीजिंग एग। फ्रीजिंग एग में क्या होगा, बेस्ट मीन्स ऑफ कंजर्विंग द क्वालिटी ऑफ एग। इसमें क्या है, जो हमारा एग है वो जल्दी से खराब हो जाएगा। ठीक है, एंड द फ्रोजन एग कैन बी हेल्ड इन कोल्ड स्टोरेज। अगर आपका जो एग है वो फ्रिज में रखा है, आइस में रखा है, बर्फ में रखा है, प्रॉपर फ्रोजन कंडीशन में रखा है, तब तो कोई इशू है नहीं। लेकिन अगर टेम्परेचर लेवल ज़्यादा है तब वो खराब हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड पीरियड अनटिल नीडेड कोल्ड स्टोरेज फॉर एन अनएक्सटेंडेड, मतलब कितने भी समय तक के लिए हम उसको रख सकते हैं कम टेम्परेचर पे। इन दिस मेथड एग शेल एग्स आर प्लेस्ड इन कोल्ड स्टोरेज टू प्रिजर्व द क्वालिटी। तो ऐसे केस में हमें एग जो होता है हमारा उसकी शेल को सेफली रखना चाहिए। आफ्टर थ्रू चिलिंग गेट एग्स आर टेकन टू द कैंडलिंग रूम। आफ्टर थोरोली चिलिंग एग्स को यूज किया जाता है दोबारा से कैंडलिंग रूम। ठीक है, कैंडलिंग रूम बनाने में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कैंडल से रूम के हम डेकोरेशन करते हैं। तो अब उसके बाद आता है कि आफ्टर द एग आर कैंडल, जब एग कैंडल बन गए तो दे आर ट्रांसफर टू द ब्रेकिंग स्टेबल। अब वो ट्रांसफर हो जाते हैं ब्रेकिंग टेबल्स के रूप में, जहाँ पे शेल टूटती है। फिर दोबारा से जो ब्लंट नाइफ है वो क्या करता है, अब वो स्मॉल ट्रे, वो एक स्मॉल ट्रे ला के रखता है और जो सप्लाई कर दी जाती है विद कप्स टू होल्ड द कंटेंट ऑफ द एग। जो भी उन एग्स में से निकलता है वो सप्लाई कर दिया जाता है। अब जो योक निकलता है, वाइट मिक्स निकलता है, वाइट मैटर जो निकलता है वो भी प्रिजर्व किया जाता है फ्रीजिंग लेवल पे। ठीक है, अब ये ग्रोथ को चेक करेगा बैक्टीरिया के। फ्रोजन होल एग्स आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग एग पास्चराइज आइसक्रीम, इन सब के लिए यूज होता है। ठीक है, आइसक्रीम वगैरह जो होती है उनमें एग यूज होता है। जो 5% हमारा कन्फेक्शनरी वाला है वो इसमें यूज होगा। नेक्स्ट आता है ड्राइंग एग। एग्स को कैसे हम ड्राई कर सकते हैं, जैसे अचार डालते हैं ना, सुखाते हैं डालने से पहले, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। मोर कन्वीनियंट वे है ये ड्राइंग करने का। प्रिजर्विंग द एग देन इवन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से भी ज़्यादा उनसे पहले उनको बचाना है। तो ड्राइंग ऑफ द एग रिड्यूसेस देम टू 1/4 ऑफ देयर ओरिजिनल वेट। मतलब एग्स का जितना वजन होता है ना उसका 1/4, उसका 1/4 ऑफ देयर ओरिजिनल वेट, ये उसका ओरिजिनल वेट है। तो 70 नॉर्मल साइज एग्स मेक अ 1 किलोग्राम ऑफ ड्राइड एग। अगर आप 1 किलोग्राम एग लेके आते हो तो उस एग को ड्राई करके और उसका पाउडर बना के आप 70 नॉर्मल साइज्ड बैग यूज कर सकते हो with the egg powder. In this method, egg pulp is forced and under pressure into a drying chamber and sprayed through a nozzle. और उनके ऊपर क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है ताकि वो फिर से चमक उठे। इनकमिंग एयर इज हेल्ड एट हायर रेंज, हवा चलती है और उसकी वजह से हमारा जो है वो भी साफ सुथरा रहता है। स्प्रे यूज किया जाता है। ड्राइड प्रोडक्ट इज यूजुअली अ फाइन पाउडर। स्प्रे ड्राइड प्रोडक्ट, जो स्प्रे से सुखाया जाए प्रोडक्ट वो फाइन पाउडर होता है, बिल्कुल मतलब जैसे पाउडर की तरह होता है, फाइन पाउडर होता है।
ठीक है। लेकिन जो पेन ड्राइड प्रोडक्ट है वो फ्लेक्स की तरह होते हैं, स्केल विच कैन बी ग्राइंडेड इनटू पाउडर, जिसको पाउडर के साथ मिला के डाल दिया जाएगा। ठीक है। लाइम सीलिंग, जो चूना होता है एग्स पे, वो क्यों लगाया जाता है, चूना क्यों लगाया जाता है? अब जो लाइम सीलिंग है एग्स में, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉइस्चर फ्रॉम द इवेपोरेटिंग एंड एस्केप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम सीलिंग ऑफ एग प्रिवेंट, अगर हम चूने की कवरिंग करते हैं, एग के चारों तरफ चूना लगा देंगे, तो ये प्रिवेंट करता है मॉइस्चर को, कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने से रोकता है, और पोर्स जो है, पोर्स में से किसी भी तरह की इवेपोरेशन को रोकता है। जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उन पोर्स में से जैसे हमें स्वेटिंग होती है, ऐसे यहाँ से बाहर कुछ भी निकलने से ये रोकता है। अब जो लाइम सीलिंग सीलिंग है, शेल एग्स आर डिप इन फ्रॉम 18 आवर्स, 18 घंटे तक हम अगर चूने के पानी में, चूना जो वाटर होता है उसमें एग्स को रख दें, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सकते हैं। ऑयल कोटिंग, ऑयल की भी कवरिंग की जाती है। जैसे ऑयल, हमारे पास पेट्रोल है, तो सॉरी, हमारे पास एग है, और एग के चारों तरफ ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं, ऑयल हमें यूज़ करना है। तो ऑयल कोटिंग जो होती है एग शेल की, कंजर्विंग होनी चाहिए, क्वालिटी जो है एग के इसके अंदर होनी चाहिए, इकोनॉमिकली कन्वीनियंट मेथड, और कॉमन पोल्ट्री फार्मिंग के लिए एक कॉमन मेथड है। क्या है कॉमन मेथड? ऑयल यूज़ करना। ऑयल यूज़ क्यों किया जाता है? वाइट मिनरल ऑयल रिफाइंड फ्रॉम पैराफिन एंड कोकोनट ऑयल। तो वाइट मिनरल यूज़ किया जाता है, वाइट मिनरल ऑयल जो होता है, पैराफिन या कोकोनट यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किए जाते हैं सभी? ताकि जितने भी एग्स हैं उनके चारों तरफ कवरिंग की जा सके। जो तुम उनको यूज़ कर रही होते हो, जब तुम उनको यूज़ कर रहे होते हो, तो उनसे जो है किसी भी तरीके की कोई भी इवोपरेशन या कोई भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर ना रिलीज हो। ठीक है। तो उनको करना क्या है, जो एग्स हैं बास्केट में रखना है, और बास्केट को डिप करना है 5 से 10 सेकेंड के लिए किसी भी कंटेनर में, और उस कंटेनर में क्या होना चाहिए? ऑयल होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? ऑयल से उन एग्स को निकाल के और कहीं पे जो है कुछ टाइम के लिए उसको लटकाने के लिए छोड़ देंगे, लटका देते हैं उसको, ठीक है, किसी भी एक एरिया में, ताकि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑयल उस पर गया है वो सारा निकल जाए। और 80 डेज तक ऐसा चलता है, एट अ लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे ही। ठीक है। रूम टेम्परेचर से तो ज़्यादा ही होता है, अंदर सॉरी, कम होता है। फॉर अबाउट 80 डेज एट अ टेम्परेचर लोअर देन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से कम होता है टेम्परेचर, और ऐसे टेम्परेचर को एग को रखना होता है ऑयल यूज़ करके। ऑयल कैसा यूज़ करना है? या तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हो पैराफिन, या फिर कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। ऑयल कोटिंग शुड बी डन एज एग्स आर लेड। तो ऑयल की कोटिंग कब शुरू हो जाएगी? जैसे ही एग बनने शुरू होंगे। वाटर ग्लास मेथड, वाटर ग्लास मेथड क्या है? एक अच्छा मेथड है क्वालिटी को बचाने का। अब इस पर्पस के लिए कमर्शियल वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट मिक्स किया जाएगा कोल्ड वाटर के साथ इन अ डेफिनेट रेशियो एंड इज कैप्ड इन द earthen pot and both are mixed thoroughly with a wooden piece. Eggs are dipped in this solution and are kept in cool place. देखो क्या दिया गया है कि जो ये मेथड है प्रिजर्व करने का क्वालिटी को, इस कमर्शियल पर्पस के लिए जो वाटर ग्लास है वो उसको मिक्स किया जाता है कोल्ड बॉइल्ड वाटर के साथ। ठीक है। या सोडियम सिलिकेट को मिक्स किया जाता है कोल्ड बॉइल्ड वाटर के साथ इन अ डेफिनेट रेशो, और या फिर हम अर्थन पॉट में, इस कैप्टिन अर्थन पॉट, उसके अंदर वो होना चाहिए। बोथ आर मिक्स्ड थोरोली, दोनों को मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद क्या किया जाता है? एग्स को उनमें डिप कर दिया जाएगा सॉल्यूशन में, ताकि वो क्या रहें? सेफ रहें। ठीक है। प्रोसेसिंग क्या है एग्स की? अब एग के अंदर होता क्या है? एग के अंदर होता क्या है? ठीक है, ये देखो, नंबर ऑफ यूजफुल, जैसे कि इतने सारे प्रोडक्ट है जो एग से बनते हैं। एग योक है इसके अंदर, एल्ब्यूमिन है, फ्लेक्स है, ये सब तो इसी के पार्ट है। बस इनसे बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो बनती है, जो हम कुकिंग में कुछ इनसे बना भी सकते हैं, और इसको हम पूरा ग्राइंड करके पाउडर भी बना सकते हैं ड्राई फॉर्म में। तो फ्लेक्स है, एग योक है, एग पाउडर है, ये सब बनाए जाते हैं किससे? एग प्रोसेसिंग से। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एल्ब्यूमिन फ्लेक्स।
अगर हमें एल्ब्यूमिन फ्लेक्स को प्रिपेयर करना है तो थिक एल्ब्यूमिन हमें चाहिए होगा एग से, ठीक है। और उसकी फिर फर्मेंटेशन भी होनी चाहिए, ग्लूकोज को रिमूव करना पड़ेगा, और जो कंटेंट है एसिडिफाइड एंड ड्राइड इन द फॉर्म ऑफ एल्ब्यूमिन फ्लेक्स। द एल्ब्यूमिन फ्लेक्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेंसिटिव मिक्सचर ऑफ फॉर कोटिंग जिंक और एल्यूमिनियम। मतलब वो वापस से अपना काम शुरू कर दे। जो एल्ब्यूमिन फ्लेक्स है वो क्या करना शुरू कर देता है, कोटिंग करना शुरू कर देता है जिंक और एल्यूमिनियम की, ठीक है। नाउ द कंटेंट इज एसिडिफाइड एंड ड्राइड इन द फॉर्म ऑफ एल्ब्यूमिन फ्लेक्स। जो भी हमारा कंटेंट है वो एल्ब्यूमिन फ्लेक्स की फॉर्म में स्टोर रहेगा। एल्ब्यूमिन फ्लेक्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेंसिटिव मिक्सचर कोटिंग जिंक और एल्यूमिनियम। तो एल्ब्यूमिन फ्लेक्स से हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है जिंक कोटिंग एल्ब्यूमिन इन सभी से फॉर ऑफसेट प्रिंटिंग। द फ्लेक्स आर ऑल्सो यूज फॉर टैनिंग ऑफ कोस्टली लीदर। तो जो एक लीदर होता है, जो चमड़ा होता है, उसके लिए भी फ्लेक्स को यूज किया जाता है, ठीक है। जो ऑयल लगा हुआ हमारा एग है उसकी जो कवरिंग होती है उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रोजन योग। फ्रोजन योग क्या होता है, ऐसा योग जो कि ऑब्टेन किया जाए कहाँ से, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ एल्ब्यूमिन फ्लेक। जब हम एग से उसका जो एल्ब्यूमिन है वो यूज कर रहे होते हैं, जब उसको एग जो प्रोसेसिंग में चल रहा होता है, तो फ्रोजन कैन बी फ्रोजन, उसको हम फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। फ्रोजन करने के लिए हमें उसको बिल्कुल कम टेम्परेचर पे रखना होगा। और जो मेजर प्रोडक्ट है फ्रोजन योग के वो क्या है, प्लेन योग, शुगर योग, साल्टेड योग एंड योग इमल्शन। शुगर योग एंड साल्टेड योग इज मिक्सड विद 10% शुगर। अब ये वाला जो योग है इसको 10% शुगर और सॉल्ट के साथ रखा जाता है। जैसे ये जो शुगर है ये इसके लिए है, ठीक है। और सॉल्टेड योग में सोल्ट ऐड किया जाता है, इसलिए इसको सोल्ट बोला है। अब ये एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करते हैं, मतलब उनको जमने नहीं देंगे, ठीक है। केमिकल चेंज को कम करते हैं और फ्रीजिंग हो जाती है, जिससे कि जो हमारा एग है वो प्रोलोंग, मतलब उस लाइफ टाइम तक, लाइफ टाइम मतलब जो एग्स की लाइफ है, ठीक है, खराब नहीं होगा। और उसकी जो वाइबिलिटी टाइम पीरियड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अनदर मेथड प्रिजर्वेशन के लिए क्या होगा, एडिशन ऑफ 6% ऑफ सोडियम क्लोराइड हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा एग सेफ रहे, खराब ना हो। सोडियम बेंजोएट हम यूज कर सकते हैं। और जो फ्रोजन योग है आफ्टर ट्रीटमेंट विद 0.04% पेप्सिन कैन बी केप्ट अनडैमेज फॉर द मंथ। तो फ्रोजन योग ट्रीटमेंट के बाद 0.04 पेप्सिन के साथ उसको रखा जाता है अनडैमेज फॉर्म में फॉर द मंथ, मतलब कई महीनों तक हम उसको अनडैमेज फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। एग पाउडर ये कैसे बनाया जाएगा, देखिए। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग पाउडर एग्स आर क्लीन्ड इन अ रनिंग वाटर। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको वॉश करना है पानी में अच्छे से, फिर उसको डिप करना है 2% सोल्यूशन में, जो कि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। उसके बाद क्या करना है, 2% में मीन्स आपका 100 ml वाटर है तो उसमें आप 2% ये ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हो। Cleaned egg are broken and liquid thus obtained is churned and filtered to separate pieces of shell and चलेगा। अब क्लीन एग जो है अगर वो ब्रेक हो जाए, लिक्विड थर्ड ऑब्टेन, तो उससे जो लिक्विड हमें मिलता है, और चर्न एंड फिल्टर्ड टू सेपरेट पीसेज ऑफ शेल एंड चलेजा। तो ये इसका जो शेल है वो और जो चलेजा है वो सेपरेट हो जाएगा। फॉर द रिमूवल ऑफ शुगर 0.5% हम ईस्ट यूज कर सकते हैं शुगर को अगर सेपरेट करना है। और 36 डिग्री टेम्परेचर हम पे 1.5 घंटे के लिए उसको रखते हैं। फर्मेंटेड लिक्विड जो होता है पाश्चराइजेशन 60 डिग्री सेल्सियस पे हम करते हैं और 30 मिनट्स के लिए उसको रखते हैं पाश्चराइजेशन जब करते हैं तो, ठीक है। पाश्चराइजेशन मीन्स एक तरीके से पाश्चराइजेशन क्या होता है, जैसे हम हॉट वाटर में रख रहे हैं ताकि लाइफ टाइम उसकी इंक्रीज हो जाए एग की, तो वो भी एक तरीके का पाश्चराइजेशन ही है। तो जो फर्मेंटेड लिक्विड होता है एग से जो निकलता है उसके पाश्चराइजेशन के लिए 30 मिनट्स को उसको रखना होता है और 60 डिग्री टेम्परेचर पे उसको हम रखेंगे। कूल्ड एंड 1 नॉर्मल HCl इज एडेड। ठंडा करने के बाद उसमें 1 नॉर्मल HCl डालते हैं। pH 5.5 होनी चाहिए। और जो सॉल्यूशन है वो स्प्रे कर सकते हैं हम सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 160 डिग्री सेल्सियस। आउटलेट पे 60 डिग्री सेल्सियस और इनलेट पे 160 डिग्री सेल्सियस। और ऑटोमाइजर 20,000 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतनी बार वो रोटेट करेगा
इस जो हमारा आरपीएम होता है। और एग पाउडर भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे? सेल्फ ड्रायर करके, खुद से उसको सुखा के और उसको फिर ग्राइंड करके पाउडर बनाया जा सकता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 60 डिग्री सेल्सियस। 3 घंटे के लिए उसको हमें करना पड़ेगा ग्राइंड। ठीक है। 1.2% सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है कैन और सील्ड कंटेनर बनाने के लिए। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं उनके लिए हम सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। ड्राइड एग पाउडर भी यूज़ किया जाता है फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक इसको रखा जा सकता है। इवन एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पे भी इसको रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्राइड फॉर्म में है, खराब नहीं होगा जल्दी से। ठीक है। तो ये था हमारा एग्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिजीज ऑफ पोल्ट्री, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।